नमस्कार एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हैं ना। प्लीज अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कीजिए। और मेरा नाम नेहा नागरानी है और मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स क्लासेस में। तो किसी ने भी अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डू शेयर द वीडियो। हाँ प्लीज बच्चों, ताकि आप जैसे हर सारे बच्चों को इन वीडियोस का फुल बेनिफिट मिल सके। और आपका कोई भी फीडबैक है या आप बच्चों को कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। आपका छोटा सा डाउट भी है अगर किसी भी कंसेप्ट को लेकर या कोई सम को लेकर, तो आप मुझसे कमेंट करके या व्हाट्सएप करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चा, अब अपनी अकाउंट्स क्लास को स्टार्ट करते हैं। अकाउंट्स में हमने रिटायरमेंट एंड डेथ चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हमने न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो के कंसेप्ट, उसके बेस पे सम्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं यहाँ तक। अब हम कुछ कंसेप्ट्स आगे चलते हैं और कुछ कंसेप्ट्स को पढ़ते हैं रिटायरमेंट एंड डेथ में। ठीक है, ओके। अब मेरी बातों को लेकिन आप सभी को बहुत ध्यान से सुनना है, इन कंसेप्ट्स को लॉजिकली समझने के लिए। ऐसे समझेंगे कि कभी नहीं भूलेंगे इन कंसेप्ट्स को। ठीक है, आप मुझे एक बात बताओ जी, देखो जी, आप लोग ना एक हाउस में रहते हो, ठीक है, ओके। अब आप उस हाउस से दूसरे हाउस में शिफ्ट हो रहे हो, ठीक है, ओके। अगर अब ये हाउस नंबर 1 है, ये हाउस नंबर 2 है। अगर अब आप दूसरे हाउस में शिफ्ट हो रहे हो तो देखो आप क्या कहोगे, अपना सारा सामान लेकर जाने वाले हो। और इस घर को अगर आपने सेल कर दिया है तो जो वो पैसे मिले आपको वो प्लस अपना सारा सामान लेकर जाओगे ना, है कि नहीं। आप एक घर में रहते हो, अब आपने एक नया घर ले लिया तो आप उस घर से अपना सारा सामान लेकर जाओगे दूसरे घर में कि कुछ छोड़ दोगे? नहीं ना, सारा सामान हम लेकर जाएंगे, है ना। और अगर हमने उस घर को सेल कर दिया है तो बस फिर तो वो पैसे भी हम लेंगे और अपना सारा सामान भी लेकर हम नए घर में चले जाएंगे, है कि नहीं। ठीक है, उसी तरीके से करेंगे ना ऐसा। अगर हम एक घर में पहले रह रहे हैं, उस घर को हमने छोड़ा तो हम उधर अपना जितना सामान हमें बिलोंग करता है वो सारा का सारा सामान जी हम लेकर जाने वाले हैं। और हम नए घर में जा रहे हैं और हमने अपना पुराना घर अगर सेल कर दिया है तो वो पैसे भी हमारे, हम उसे भी लेकर जाएंगे। ऐसा करते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक एम्प्लॉय होता है कि नहीं जी। अगर एक एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, ठीक है, ओके, मतलब किसी कंपनी में काम कर रहा है। जब वो एम्प्लॉय उस कंपनी को छोड़ता है, अपनी मर्जी से छोड़े या उसकी 60 इयर्स ऑफ एज है, आपको पता है 60 के बाद रिटायर होना पड़ता है ना। तो अगर वॉलेंटरी मतलब अपनी मर्जी से छोड़ रहा है वो किसी भी टाइम, या 60 इयर्स ऑफ एज हो गई है, ठीक है, जब वो उस कंपनी को छोड़ता है, वॉलेंटरीली छोड़े या वो रिटायर हो रहा है, ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है, उसका जितना भी पैसा बिलोंग करता है वो सारा का सारा कंपनी उसे देती है कि नहीं देती है। जैसे पेंशन के लिए पैसा अलग किया जाता है, वो सारा पैसा उसे मिलता है। जितना भी उसका पैसा कंपनी साइड करती थी, उसकी सैलरी से काटती थी, वो उतना सारा का सारा पैसा, ये सैलरी से कुछ पैसा कट होता है प्रोविडेंट फंड के नाम से, राइट। तो इतना पैसा कंपनी काटती रहती है। तो जब आप उस कंपनी को छोड़ के जाते हो या जब आपका फाइनल रिटायरमेंट होता है, मतलब जब आपकी 60 इयर्स ऑफ एज हो जाती है, उस टाइम जितना भी पैसा आपको बिलोंग करता है वो सारा का सारा आप लेके जाएंगे कि नहीं लेके जाएंगे? लेके जाएंगे, ठीक है। तो भाई पार्टनर ने क्या गलती करी है, अब वो पार्टनरशिप फॉर्म में आया, ठीक है, आया। अब उस पार्टनरशिप फॉर्म को वो छोड़ के जा रहा है, और क्या, पार्टनरशिप फॉर्म को वो छोड़ के जा रहा है। हो सकता है उसे नहीं मजा आ रहा हो, उसको नहीं समझ में आ रहा हो, ये पार्टनर नहीं बन रही हो उसकी, या उसको कोई दूसरी और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई हो, राइट। यही तो हो सकता है, या तो उसकी उन पार्टनर से नहीं बन रही है, या उसको दूसरी कोई और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई है, या फिर उसकी एज हो गई है जिस वजह से अब वो बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर सकता, वो काम नहीं कर सकता।
कोई भी रीजन की वजह से वो भी तो पार्टनरशिप छोड़ सकता है ना, मतलब वो भी रिटायर हो सकता है। अब यहाँ रिटायरमेंट, पार्टनरशिप में रिटायरमेंट वॉलेंट्री भी हो सकता है, मतलब वो अपनी मर्जी से छोड़ के जाए या फिर उसकी एज हो जाए, जो भी रीजन हो वो छोड़ के जा सकता है। तो भैया जब वो छोड़ के जाएगा तो उसका जितना पैसा लगा हुआ है, क्या वो अपना पैसा नहीं लेके जाएगा? वो बोलेगा नहीं मेरी क्या गलती है भाई। जब एक एम्प्लॉय छोड़ के जाता है किसी कंपनी को तो उसका जितना भी पैसा है सारा एम्प्लॉय को मिलता है। जब एक इंसान अपना घर शिफ्ट करता है और दूसरे घर में जाता है तो अपना सारा सामान लेकर जाता है भाई। तो मैंने भी पार्टनरशिप में आते वक्त पार्टनरशिप में पैसे लगाए थे कि नहीं लगाए थे? हाँ जी लगाए थे। तो जब मैं पार्टनरशिप में आई थी मैंने भी पैसे लगाए थे, तो अब मेरे पैसे वापस तो करो भाई, मैं छोड़ के जा रहा हूँ, है ना। तो यही कंसेप्ट पे तो सारे कंसेप्ट बेस है कि रिटायरमेंट पे अब डेथ हो गई हो तो उसे तो मिल नहीं सकते, अब ऊपर जाके तो नहीं दोगे ना, है ना। ऊपर जाके तो हम नहीं देंगे, हम क्या करेंगे, हम लोग उसके लीगल हायर को पैसे देंगे, है ना। लीगल हायर को पैसे देंगे, ये कि नहीं, जो उसका एग्जीक्यूटर है, जो उसका लीगल हायर है उसको पैसे देंगे हम, है ना। अब ऊपर जाके उसको पैसे थोड़ी ना देंगे, है ना, तो उसकी लीगल हायर को देंगे। तो रिटायरमेंट के केस में उस पार्टनर को पैसे देंगे और डेथ के केस में उसके लीगल हायर को पैसे देंगे। पर पैसे क्यों देते हैं इसका रीजन आपको अच्छे से समझ में आया, है ना, कि पैसे इसीलिए देते हैं भाई क्योंकि वो छोड़ के जा रहा है। तो जितना भी उसका हिस्सा बिलोंग करता है उस पार्टनरशिप में, उसने पार्टनरशिप शुरू करते वक्त अपने पैसे लगाए होंगे ना, तो भाई जितना भी मेरा हिस्सा है, अभी तक जितना मेरा हिस्सा बना है मुझे दे दो, मुझे छुट्टी करो भाई, मुझे जाना है ना। इसी के बेस पे सारे कंसेप्ट्स हैं। ओके, पहले यहां तक का लॉजिक क्लियर हुआ? किसी को डाउट है पूछ सकते हैं, बिल्कुल। ओके, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ओके जी, अब आगे चलते हैं। आपको मैं एक बैलेंस शीट बना के दिखा रही हूँ एल शेप, टी शेप में। ये पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप पे शेड्यूल 3 नहीं लगता है, ठीक है। अभी आप ये सब भूल जाओ, आप कंपनी में सीखोगे। मैं नॉर्मल आपने बैलेंस शीट बनाई होगी, मैं एक टी शेप की मैंने बैलेंस शीट बनाई। देखो बच्चा, अब इसमें क्या होता है, जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है, जैसे मैं पार्टनरशिप फॉर्म ले रही हूँ, तो जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है, एक तो ओनर पैसा लगाता है। पार्टनरशिप फॉर्म में ओनर्स कौन होते हैं? पार्टनर्स, वो पैसा लगाते हैं। जब ओनर अपने बिजनेस को पैसा देता है, देखो ओनर एंड बिजनेस फॉर अकाउंटिंग पर्पस दोनों अलग अलग होते हैं। ये कंसेप्ट आपने अपने 11th स्टैंडर्ड में भी सीखा होगा। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। क्या कंसेप्ट? कि ओनर, और मैंने भी कंसेप्ट वीडियोस डाले थे, स्टार्टिंग के कुछ वीडियोस मेरे कंसेप्ट वीडियोस थे जो आपके बेसिक्स को क्लियर करने के लिए थे, ठीक है ना। तो ओनर एंड पार्टनर आर डिफरेंट, ओके, सॉरी नॉट ओनर, ओनर एंड द बिजनेस इज डिफरेंट, ठीक है। ओनर एंड बिजनेस इज डिफरेंट फॉर अकाउंटिंग पर्पस। तो अब ये ओनर इस बिजनेस को पैसा दे रहा है, ओनर पार्टनरशिप फर्म को पैसा दे रहा है, ठीक है। तो जब ओनर पार्टनरशिप फर्म को पैसा देता है उसका नाम क्या होता है? कैपिटल। और हम लोगों से उधार भी लेते हैं, है ना, बिजनेस करने के लिए। पूरा पैसा, कभी भी किसी के पास इतना पैसा नहीं रहता है। देखो पार्टनरशिप फर्म है तो उसमें बिजनेस करने के लिए ओनर ने अपना पैसा लगाया, ठीक है, और जो लोगों से पैसा लिया उसको लोन बोलते हैं। अब ये दोनों पैसा मिलाकर क्या खरीदे जाते हैं? असेट्स खरीदे जाते हैं, राइट। असेट ही तो खरीदे जाते हैं, बिजनेस होता है। ओके, क्लियर। ध्यान से समझना इस कंसेप्ट को मैं कैसे लिंक करूंगी, आपको सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगी, ठीक है। इतना समझ में आया? ओनर ने जो अपना पैसा लगाया और बाहर से एक आउटसाइडर से जो पैसा लिया, मिलाकर क्या होता है? असेट्स खरीदे जाते हैं, बिजनेस किया जाता है, राइट जी। ओके जी, ओके जी। इसका मतलब क्या है? अगर मेरे पास जो मेरे टोटल असेट्स हैं उसमें से मैं आउटसाइडर से कितना पैसा लिया है वो हटा दूं, मतलब ये नेट असेट्स हो जाएंगे। तो नेट असेट्स क्या रिफ्लेक्ट करेंगे? कि हर पार्टनर ने कितना पैसा दिया है, मतलब ये क्या रिफ्लेक्ट करेंगे? कैपिटल। कैसे मैम? देखो सपोज ओनर ने आपको 5 लाख रुपए दिए। ओनर मतलब इसमें 2 पार्टनर्स हैं या 3 पार्टनर्स ले लो, ठीक है। तीनों ने मिला के, किसी एक पार्टनर ने 1 लाख दिया, किसी दूसरे पार्टनर ने 1 लाख दिया, किसी तीसरे पार्टनर ने 3 लाख दिए, मिलकर 5 लाख हो गए। और आपने आउटसाइडर से 3 लाख रुपए लिए। टोटल कितने पैसे हो गए आपके पास?
8 लाख रुपए, 8 लाख। अब अगर मेरे पास टोटल असेट कितने, 8 लाख के, इस 8 लाख में से अगर ओनर का पैसा हटा दूं, मतलब आउटसाइडर ने मुझे कितना पैसा दिया है, ओनर के अलावा जो भी होगा वो कौन होता है, आउटसाइडर। तो आउटसाइडर का पैसा हटा दूं तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेट असेट्स। मतलब 8 लाख के असेट्स खरीदने के लिए 3 लाख तो आपने बाहर वालों से लिए, गैरों से लिए हैं भाई, गैर लोग हैं, आउटसाइडर गैर ही होता है ना, आउटसाइडर से लिए। तो मतलब आपके नेट असेट कितने, 5 लाख। नेट असेट मतलब कैपिटल, ओनर ने कितना पैसा दिया है, 5 लाख, ठीक है। तो मतलब नेट असेट किस चीज का रिफ्लेक्शन हो गया, नेट असेट रिफ्लेक्शन हो गया कैपिटल का, समझे। ओनर ने जो अपने पैसे दिए हैं उसका रिफ्लेक्शन क्या हो गया, नेट असेट। दोबारा सुनो, 8 लाख रुपए के असेट खरीदे, 3 लाख तो उसमें मुझे आउटसाइडर ने दिए, तो मेरा अपना खुद का कितना पैसा लगा है, 5 लाख। इसी को बोला जाता है नेट असेट्स। असेट में से लाइबिलिटी हटा दी, लाइबिलिटी किसे मान रहे हैं, आउटसाइडर को मान रहे हैं, ओनर के अलावा जिसने हमें पैसे दिए, तो इसे हटा दिया तो क्या आ गया, नेट असेट, जिसको क्या बोलेंगे कि ओनर ने कितना पैसा लगाया है, 5 लाख रुपए इस केस में ओनर ने लगाए हैं। तो दैट मीन्स इसका कंक्लूजन क्या निकला कि नेट असेट हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ कैपिटल है, राइट। नेट असेट क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, नेट असेट हमारा कैपिटल रिफ्लेक्ट करते हैं कि ओनर ने कितना पैसा लगाया है, राइट। ओके, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है जी। अब देखो कैपिटल नेट असेट, तो अब पूरा लिंक समझना अच्छे से बच्चा लोग, ठीक है। तो अब नेट असेट का रिफ्लेक्शन होता है कैपिटल, ओनर ने कितना पैसा लगाया है। अब जो भी पार्टनर रिटायर होता है, वो जब भी रिटायर हो, हम उसको उसका कैपिटल में जितना पैसा है वो देते हैं, ठीक है। पार्टनर है, मैंने बताया जैसे इसमें 5 लाख का कैपिटल है तो 3 पार्टनर है, जो भी पार्टनर रिटायर होगा उसके कैपिटल में जितना भी पैसा है हम वो पार्टनर को देते हैं भाई, देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उसी का पैसा है, दे दिया पार्टनर को कैपिटल का पैसा, ठीक है, दे दिया, डन हो गई भाई ये बात। लेकिन मैंने क्या बोला, कैपिटल रिफ्लेक्शन है किसका, नेट असेट का, कि ओनर का कितना पैसा लगा हुआ है। ओके ओके ओके, अब छोटी सी चीज सुन, सब समझ आएगा, बस सुनते जाओ, उसके बाद आपको चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगी, ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताओ, बुक्स में नेट असेट, हमारी बुक्स में असेट किस वैल्यू पे आते हैं, जिस पर आपने उन्हें ओरिजिनली खरीदा था, जिस पर आपने उन्हें ओरिजिनली खरीदा था, ठीक है। ओरिजिनली आपने उन्हें 5 लाख का खरीदा था तो 5 लाख के ही दिखते हैं, पर जिस दिन पार्टनर रिटायर हो रहा है उस दिन क्या उसकी वैल्यू 5 लाख है, असेट की वैल्यू बढ़ती भी तो है, किसी असेट की वैल्यू घटी होगी, किसी असेट की वैल्यू बढ़ी होगी, ठीक है। और नेट असेट, नेट असेट कैसे निकला, असेट माइनस लाइबिलिटी, तो किसी लाइबिलिटी की वैल्यू भी बढ़ी होगी, किसी लाइबिलिटी की वैल्यू भी घटी होगी, जिससे नेट असेट की वैल्यू आज अलग होगी, है कि नहीं, है कि नहीं, आप खुद ही बताओ। नेट असेट जब बिजनेस शुरू हुआ तब 5 लाख के, ठीक है, और नेट असेट किसका रिफ्लेक्शन है कि ओनर ने कितना पैसा लगाया हुआ है, तो ओनर ने तो भाई 5 लाख लगाए हैं, अभी हम एक ही पार्टनर का मान के चल रहे हैं, वैसे इन 3 पार्टनर ने मिलकर 5 लाख लगाए हैं, आपकी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप मानो एक ही पार्टनर है, ठीक है, वैसे तो मिनिमम 2 पार्टनर्स चाहिए, अभी आपके समझने के लिए आप इतना समझो, ठीक है। 5 लाख रुपए लगाए हैं, ओके, 5 लाख रुपए लगाए हैं, 5 लाख ही नेट एसेट में दिख रहे हैं। अब जिस दिन वो उस बिजनेस को छोड़ के जा रहा है, छोड़ के जा रहा है, ठीक है, उस दिन क्या उन नेट असेट की वैल्यू 5 लाख ही होगी, नहीं, कुछ असेट्स बढ़े होंगे, कुछ असेट्स घटे होंगे, कुछ लाइबिलिटी बढ़ी होंगी, कुछ लाइबिलिटी घटी होंगी, तो नेट असेट की वैल्यू जिस दिन वो रिटायर हो रहा है उस दिन होगी डिफरेंट। लेकिन बुक्स में जो कैपिटल है और नेट असेट है
वो तो ओरिजिनल वैल्यू पे आ रहे होंगे, ओरिजिनल वैल्यू पे आ रहे होंगे, जिस दिन की जो वैल्यू है उस पर आ रहे होंगे, ठीक है ना। जैसे आज 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 के दिन में अगर वैल्यू निकालना चाहूं, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, आज के दिन में वैल्यू निकालना चाहूं, आज का दिन मतलब जिस दिन पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो उस दिन भी तो नेट असेट 5 लाख के ही आएंगे। क्यों मैम? और कैपिटल भी 5 लाख का ही आएगा। क्यों मैम? क्योंकि असेट्स को आप हमेशा हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाते हो, ओरिजिनल पे दिखाते हो, ठीक है। तो वो तो तब 5 लाख के थे, तो आज भी वो 5 लाख के ही है। और नेट एसेट रिफ्लेक्शन है कैपिटल का, पूरा लॉजिक समझाया उसका मैंने, तो कैपिटल भी 5 लाख है, ठीक है। लेकिन आज के दिन उसकी वैल्यू डिफरेंट है, नेट असेट की आज के दिन वैल्यू डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि कुछ असेट बढ़े हैं, घटे, कुछ लाइबिलिटी बढ़ी है, घटी है, उस वजह से। ओके मैम, अब क्या करें? वो भी तो पार्टनर का ही है। क्यों मैम? जैसे जैसे आप मेरी बात सुनो, जब आपने घर खरीदा, 10 लाख का घर खरीदा आपने, चिल मारो, 10 लाख का घर खरीदा, बल्ले बल्ले, ठीक है। अब आप उस घर को छोड़ के जब नए घर में जा रहे हो, तो अपना सारा सामान लेकर गए, ठीक है। आपने उस पुराने घर को जो बेचा वो 1 करोड़ का बेचा। आपने खरीदा तो 10 लाख का ही था, बेचा कितना? 1 करोड़ का। तो आपको पैसे कितने लेकर जाओगे? 1 करोड़ की 10 लाख? आप बताओ। 1 करोड़ ना, आपने 10 लाख का खरीदा, आज उसकी वैल्यू 1 करोड़ हो गई है भाई, तो आपको 1 करोड़ ही मिलने चाहिए। उसी तरीके से आपके नेट एसेट 5 लाख है, जिसका रिफ्लेक्शन कैपिटल में दिख रहा है 5 लाख, क्योंकि नेट एसेट क्या है? कैपिटल का रिफ्लेक्शन है, ठीक है। लेकिन आज उन असेट की वैल्यू चेंज हो चुकी है भाई, चेंज हो चुकी है। आज मान लो उनकी वैल्यू हो चुकी है 15 लाख, तो पार्टनर बोलेगा मैंने जब पैसे लगाए थे भाई, तो मैंने 5 लाख रुपए लगाए थे, जैसे आपने 10 लाख रुपए का घर खरीदा, पर आज की कीमत जैसे घर की 1 करोड़ हो गई है, इसकी 15 लाख हो गई है, तो भाई मुझे 15 लाख रुपए में हिस्सा चाहिए ना। जैसे मैंने 10 लाख का घर 1 करोड़ में बेचा, तो मेरे को पूरे 1 करोड़ चाहिए, क्योंकि मेरा ही घर था। उसी तरीके से सारे असेट सारे पार्टनर्स के ही तो होते हैं, तो जो पार्टनर रिटायर होगा वो बोलेगा मैंने 5 लाख रुपए लगाए थे तब, तभी बुक्स में भी असेट 5 लाख के ही दिख रहे हैं, क्योंकि बुक्स में असेट हमेशा हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखते हैं भाई। लेकिन आज तो उसकी वैल्यू 15 लाख है ना, तो मेरे को तो 15 लाख के हिसाब से पैसे चाहिए। मेरे कैपिटल में पैसे 5 लाख है, आप तो क्या कहोगे मुझे, बाकी पार्टनर्स क्या कहेंगे? देखो अपना कैपिटल कितने दिख रहे हैं? 5 लाख, ये लो 5 लाख, जाओ 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 जाओ। वो बोलेगा ये क्या इंसाफी है? जब हम सबने मिलके इन असेट्स में पैसा लगाया है, जिनकी कीमत आज 15 लाख है, तो मुझे 15 लाख के हिसाब से पैसे दो ना। तुम मुझे पहले के हिसाब से क्यों पैसे दोगे? जैसे एक घर है 10 लाख का, 3 लोगों ने मिलके खरीदा था, उसको आपने 5-6 साल बाद बेच दिया और 1 करोड़ मिला, तो तीनों को 1 करोड़ का हिस्सा ही मिलेगा ना, कि आप कहोगे एक जने को आप कहोगे कि 10 लाख का हिस्सा ले ले? नहीं ना। जैसे एक घर 10 लाख का 3 लोगों ने खरीदा, जब वो उसे बेच रहे हैं तब उसकी कीमत 1 करोड़ है, तो 1 करोड़ की कीमत है, तो तीनों को 1 करोड़ में ही हिस्सा मिलेगा ना। उसी तरीके से जब इन सारे पार्टनर्स ने मिलकर बिजनेस शुरू किया, तब असेट की वैल्यू 5 लाख है, ठीक है। लेकिन आज उसकी कीमत 15 लाख हो गई है ना भाई। लेकिन क्या है, बुक्स में असेट दिख भी 5 लाख के रहे हैं, और कैपिटल मतलब उसने पैसे भी 5 लाख ही लगाएगा। हम बोलेंगे तूने 5 लाख दिए थे, ले 5 लाख। वो बोलेगा ये क्या बात होती है भाई, उन असेट की आज कीमत 15 लाख हो गई है, तो मुझे उसके हिसाब से अपना हिस्सा चाहिए, क्योंकि ये असेट हम तीनों ने मिलकर खरीदा है ना। तो तुम इसके मजे क्यों लोगे? जिस दिन मैं इसे छोड़ के जा रहा हूं, जिस दिन मैं रिटायर हो रहा हूं, उस दिन इन असेट की वैल्यू 15 लाख है जी, तो मुझे 15 लाख के हिसाब से अपना हिस्सा दो ना। ये क्या बात कर रहे हो? हाँ, एक बार मैं छोड़ के चला गया, उसके बाद इसकी जो भी वैल्यू बढ़े उस पर मेरा कोई हक नहीं है। जैसे मैंने 1 करोड़ में घर बेच दिया, अब जिसने भी वो घर खरीदा, उसके 1 करोड़ से वो जितना भी ऊपर जाए उसके पैसे वो मुझे थोड़ी ना देगा, मैंने तो बेच दिया ना। तो रिटायरमेंट भी क्या होता है, अपना हिस्सा बेचना। मैंने अब देखो सिंपल, मैंने जब वो हिस्सा खरीदा था तब 5 लाख में खरीदा था, ठीक है।
मतलब इसको हम ये मानते हैं कि एक ही पार्टनर ने पैसे दिए, तो एक ही पार्टनर ने 5 लाख दिए थे, उसका हिस्सा 5 लाख का था, ठीक है। असेट्स में भी वो 5 लाख आ रहा होगा, ठीक है, आ रहा होगा, तो उसका हिस्सा, उसने कितने में अपना हिस्सा खरीदा था, कितने में अपना हिस्सा खरीदा था, 5 लाख में। आज वो उसे बेच रहा है, आज वो उसे बेच रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया था, रिटायरमेंट इज एज गुड एज अपना हिस्सा बेचना। भाई जब वो आज अपना हिस्सा बेच रहा है तो जितनी उसकी वैल्यू आज चल रही है उस हिसाब से तो पैसे ले जाएगा ना। वो बोलेगा भाई वैल्यू 15 लाख चल रही है तो मुझे 15 लाख के हिसाब से हिस्सा दो। अब बुक्स में आपके असेट भी 5 लाख के दिख रहे और ये दिख रहा है मैंने 5 लाख लगाए। हाँ मैंने 5 लाख लगाए थे अपना हिस्सा खरीदने के लिए, लेकिन आज उन असेट की वैल्यू 15 लाख हो गई है, तो मुझे 15 लाख के हिसाब से हिस्सा दो ना मेरा। ये क्या कर रहे हो यार। तो अब अकाउंट्स बोलेगा इसका क्या सॉल्यूशन निकाले, क्योंकि भाई असेट 5 लाख के दिख रहे हैं और नेट असेट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ कैपिटल 5 लाख का दिख रहा है, तो बचे हुए पार्टनर्स तो इसको कैपिटल के हिसाब से पैसे देंगे कि तूने कितने पैसे दिए हैं, 5 लाख दिख रहे हैं, ले 5 लाख चल। तो अब इसका कैसे सॉल्यूशन निकाले, इस बेचारे के साथ नाइंसाफी ना हो इसके लिए क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें, रिवैल्यूएशन करो ना, और क्या करो। रिवैल्यूएशन का मतलब जो असेट्स आपकी बुक में दिख रहे हैं उनको आज की जो कीमत है उस पर दिखाओ, जो लाइबिलिटी आपकी बुक में दिख रही है उनको आज की जो कीमत है उस पर दिखाओ। अब इससे क्या हो जाएगा, इससे आपके नेट असेट आ जाएंगे करंट वैल्यू पे, ठीक है। और मैम इससे कैपिटल कैसे भरेगा फिर, क्योंकि अल्टीमेटली तो हम कैपिटल अकाउंट के हिसाब से पैसे देंगे कि आपके कैपिटल अकाउंट में कितने पैसे दिख रहे हैं, लो इतने पैसे ले जाओ। कैसे भरेगा अभी बताती हूँ ना। आप बनाओगे असेट लाइबिलिटी को बढ़ाओगे घटाओगे, वो कैसे घटाते बढ़ाते हैं हम, क्योंकि हमें असेट और लाइबिलिटी को आज की वैल्यू पे लाना है। वो हम कैसे ला सकते हैं, वो हम ला सकते हैं कौन से टर्म से, मैंने पार्टनरशिप एडमिशन में भी बताया है, रीवैल्यूएशन। आप रीवैल्यूएशन से असेट एंड लाइबिलिटी के बढ़ने घटने को एडजस्ट करोगे। असेट बढ़ रहा है आपको बुक्स में करंट वैल्यू पे लाना है तो असेट को बढ़ाओ, असेट बढ़ता है तो होता है डेबिट। अब क्रेडिट किसको करें, रिवैल्यूएशन को करो। असेट कम होता है तो होता है क्रेडिट, भाई डेबिट किसको करें, रिवैल्यूएशन को करो। लाइबिलिटी बढ़ती है तो होती है क्रेडिट, भाई डेबिट किसको करें, रिवैल्यूएशन को करो। लाइबिलिटी कम होती है तो होता है डेबिट, क्रेडिट किसको करें, रिवैल्यूएशन को करो। इस तरीके से रिवैल्यूएशन में कुछ क्रेडिट में आ जाएगा कुछ डेबिट में आ जाएगा, मतलब कुछ प्लस में आ जाएगा कुछ माइनस में आ जाएगा। जब फायदा हो रहा है जैसे असेट बढ़ना फायदा है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होता है, मतलब सारे फायदे क्रेडिट साइड आ जाएंगे, सारे नुकसान डेबिट साइड आ जाएंगे। अब उसका नेट या तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, है कि नहीं। बस सिंपल। अब इसको ट्रांसफर करो सारे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, और जैसे ही बच्चा आपने ये चीज कर दी, जैसे ही आपने ये चीज करी, आपने उस रिटायर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ा दिया ना। अब उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ गया। अब जब उसको बचे हुए पार्टनर्स पैसे देने जाएंगे वो क्या देखेंगे, इतना, चलो तो उसको बढ़ी हुई वैल्यू के हिसाब से पैसे मिल गए। इसीलिए आया ये पूरा रिवैल्यूएशन कंसेप्ट। और क्या, जिस दिन रिटायर हो रहा है उस दिन तक की वैल्यू, बस उसके बाद तो वो छोड़ के चला गया, अपना हिस्सा ही बेच दिया उसने। अब उसके बाद कितना भी बढ़े उसमें उसका कुछ नहीं है, उसने क्योंकि बेच दिया। ओके, इसलिए आया पूरा रिवैल्यूएशन कंसेप्ट। और क्या, चलो अब इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। और क्या, अभी तो सिर्फ कंसेप्ट बताया है, एग्जाम्पल भी तो समझाऊंगी ना। देखो जी, एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इक्वल, ठीक है। और इनका कैपिटल अकाउंट, नाम बताऊं, नाम ले लेते हैं सीमा, पिंकी
टीना, वुमेन एम्पावरमेंट, सारी की सारी वुमेन ही है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैन से मुझे कोई प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब एक एग्जाम्पल है बाबा, ऐसा कुछ नहीं है। ओके ठीक है ना। एम्पावरमेंट का मतलब ये होता है इक्वालिटी लाना, इसका मतलब ये नहीं होता है कि मेन को छोटा दिखाना, बिल्कुल भी नहीं। दे आर एज इम्पोर्टेंट एज वुमेन, दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है सोसाइटी के लिए। ठीक है चलो, ज्ञान नहीं करना है ना, हमें पढ़ना है यहाँ पर। ठीक है, ये वाला ज्ञान कोई अलग से वीडियो बना के समझाऊंगी। ठीक है, अभी इधर आ जाओ। तो सीमा, पिंकी एंड टीना, तीन पार्टनर्स है, तीनों का रेशियो इक्वल है। ठीक है, इनका कैपिटल बच्चा कितना है, 2 लाख, 3 लाख और 4 लाख। ठीक है ओके जी। अब देखो असेट्स कितने हैं, इनके पास 2 असेट हैं। ठीक है, एक है बिल्डिंग, एक है प्लांट एंड मशीनरी, और लाइबिलिटी भी है, सबसे पहले विजिबल है सबको। ठीक है, लाइबिलिटी भी है, 2 लोन है इनके पास। ठीक है ना, नो ठीक है। बिल्डिंग कितने की ले लो, 8 लाख की ले लो जी। प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख का ले लो जी, 12 लाख। ठीक है, लोन 1 कितना है, 1 लाख का। लोन 2 कितना है, 2 लाख का। ठीक है, तो 12 माइनस 3 नेट असेट 9 लाख के ही दिख रहे हैं। कैपिटल टोटल कर लो, 4 और 3 7 2 9 लाख ही है ना, ऐसा हमेशा होगा। और क्या, बैलेंस शीट के क्योंकि टोटल बराबर होते हैं ना, कैसे भी ले लो, ये पूरा असेट है। इसमें से लाइबिलिटी साइड का एक हिस्सा आपने हटा दिया, आउटसाइड लाइबिलिटी, तो बचा हुआ कैपिटल ही तो आएगा। कोई भी सम ले लो, कोई भी, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि ना आया हो, क्योंकि उसका लॉजिक ही है कि अपना पैसा लाया ओनर और बाहर से पैसा लगाया फिर असेट खरीदा, सिंपल, उसका लॉजिक ही है। ठीक है चलो, इस पर ध्यान दो। इतना समझ में आ गया, ओके मैम। ठीक है, अब क्या हुआ, अब आज के दिन जैसे मैं ले लेती हूं 1 सितंबर के दिन पिंकी रिटायर हो रही है। हाँ जी, पिंकी रिटायर हो रही है, तो उसका हिस्सा बचे हुए पार्टनर्स ले लेंगे। अब कुछ भी और नहीं दिया, न्यू रेशियो कुछ नहीं दिया, सब कुछ नहीं दिया। तो जब कुछ नहीं दिया होता तो मैंने क्या बोलती हूँ, आपस में जो बचे हुए पार्टनर जिस रेशियो में बांट रहे थे प्रॉफिट, वो ही बनेगा गेनिंग रेशियो और वो ही बनेगा न्यू रेशियो। ये बात पता है ना। ठीक है, अब पिंकी रिटायर हो रही है, पिंकी जी रिटायर हो रही है। ठीक है, रिटायर हो रही है, और 1 सितंबर के दिन बिल्डिंग की वैल्यू 12 लाख है और प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 6 लाख है। आज की 1 सितंबर के दिन वैल्यू इतनी है, क्योंकि 1 सितंबर के दिन आपकी बुक्स में वैल्यू ये दिख रही है। एक सेकेंड, अब विजिबल है सबको। ठीक है, आपकी बुक्स में ये वैल्यू दिख रही है 1 सितंबर के दिन, बुक्स में 1 सितंबर को ये वैल्यू दिख रही है, लेकिन उनकी मार्केट वैल्यू निकालने जाओ, आज की कीमत मार्केट में उनकी क्या चल रही है वो निकालने जाओ। आपकी तो वैल्यू वो चल रही है जितने पे आपने उन्हें खरीदा है। ठीक है, वो ही बुक वैल्यू चलती आ रही है, क्योंकि हम लोग हमेशा हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाते हैं इसलिए। तो आज की बुक्स में ये वैल्यू चल रही है, लेकिन जो करंट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, वो ये है। और जो लोन है ना, लोन की वैल्यू 2 लाख है। 1 लाख वाला लोन की वैल्यू 2 लाख चल रही है, 2 लाख वाले की 3 लाख चल रही है। ठीक है, लोन की वैल्यू कैसे चेंज होती है वो कंसेप्ट अभी आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, वैसे लोन की वैल्यूज भी चेंज होती हैं, इट्स अ वेरी डीप कंसेप्ट, मतलब थोड़ा हायर स्टडीज में कंसेप्ट है, बस आप ये समझ लो कि वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है ओके जी। अब मेरे को बात बताना, सिंपल, अब हम क्या बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि अब पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो अब बचे हुए पार्टनर जो पिंकी की नहीं पट रही होगी यार, रिटायर हो रही है, क्या दिक्कत है। अब सीमा एंड टीना ने क्या बोला, पिंकी बोल रही है मैं जा रही छोड़ के, सीमा टीना आए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सीमा टीना क्या बोलते हैं, 3 लाख बनते दे रहे, ले 3 लाख चल जा। पिंकी देखने लग गई, है 3 लाख बनते हैं मेरे, रुक जाओ, गलत कर रहे हो, आज की वैल्यू बढ़ गई है, इस हिसाब से हिस्सा चाहिए मुझे, पुरानी हिस्सा दे रही हूँ, इतनी चीटिंग। जिस टाइम हमने असेट खरीदे थे उस हिसाब की वैल्यू जो आ रही है कैपिटल में वही आती है ना, रिफ्लेक्शन, पूरा लॉजिक बताया, तो मुझे उस हिसाब से हिस्सा दे रही हूँ, इतनी चीटिंग।
आज की वैल्यू कितना हिस्सा चाहिए, हमने मिलके खरीदा था ना, तो अभी जो फायदा हो रहा है जी, हमने मिलके असेट खरीदे थे और मिलके मेहनत करी है, तो आज के दिन जब मैं छोड़ के जा रही हूँ, इतने सालों तक हम सबने मिलके मेहनत की है, तो ये जो वैल्यू बढ़ी है उसमें मेरा हिस्सा क्यों नहीं है? ये हमने मिलके खरीदा था, मिलके मेहनत करी है, मेरा भी हिस्सा है इसमें। कैसी बातें करते हो? और याद दिलाएं क्या अकाउंट्स का कंसेप्ट, रिवैल्यूएशन, भूल गए हो तो याद आ गया सीमा आंटीना को। नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी। तो इन्होंने क्या करा? रिवैल्यूएशन बनाया। ठीक है, चलो। हाँ, ड्रामा खत्म हो गया। सम देखो, सम देखो। ठीक है, ठीक है। डेबिट क्रेडिट, सिंपल। अब इन्होंने रिवैल्यूएशन बनाया, इन्होंने देखा बिल्डिंग कितने की है, 8 लाख, 12 लाख हो गई, मतलब 4 लाख से बढ़ रही है, असेट बढ़ रहा है, तो क्या होता है? डेबिट। तो क्रेडिट क्या होगा? रिवैल्यूएशन। तो असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। क्रेडिट क्या हुआ? रिवैल्यूएशन। तो क्रेडिट साइड आ जाएगा रिवैल्यूएशन, कितने से? 4 लाख से। तो बाय बिल्डिंग 4 लाख। ठीक है जी। अब प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख का है, ठीक है, वो हो गया 6 लाख। बढ़ रहा है, असेट बढ़ रहा है, प्लांट एंड मशीनरी बढ़ रही है 2 लाख से। एंट्री क्या हुई होगी? असेट बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन क्या हो रहा है? क्रेडिट। कितने से? 2 लाख से। तो क्रेडिट साइड ही लिखेंगे ना। ठीक है जी। अब लाइबिलिटी क्या है? 1 लाख की लाइबिलिटी 2 लाख हो रही है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, कितने से? 1 लाख से। लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या होता है? क्रेडिट। तो एंट्री क्या हुई होगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लोन। अब लाइबिलिटी बढ़ गई और रीवैल्यूएशन क्या हुआ है? डेबिट। तो रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड लिख दो, सिंपल। टू लोन, कितने से भाई? 1 लाख की लाइबिलिटी हुई है ना, 2 लाख, तो 1 लाख। ये लोन 1 है। अब लोन टू 2 लाख से 3 लाख हो गया, अगेन ये लोन टू बढ़ रहा है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो एंट्री क्या हुई होगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी, बिकॉज लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या होता है? क्रेडिट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हुआ है? डेबिट। बस सिंपल। कितने से भाई? कितने से? 2 क्या 3, मतलब 1 लाख भर। अब बताओ मुझे इसका क्या आ रहा होगा? क्रेडिट साइड में 6 लाख है, डेबिट साइड में 2 लाख है, मतलब प्रॉफिट आ गया। कितना प्रॉफिट? 4 लाख का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। कितना आ गया? 4 लाख। मतलब हमने अपनी असेट एंड लाइबिलिटी को बुक्स में बढ़ा दिया, और वो सबका सब हम किस में ले गए? रिवैल्यूएशन में ले गए। ठीक है, तो हमने असेट लाइबिलिटी को बढ़ा दिया बुक्स में। अब आज की वैल्यू पे असेट लाइबिलिटी दिखने लगेंगे। ठीक है, लेकिन हमारा मकसद ये थोड़ी ना था, हमारा मकसद कैपिटल अकाउंट को बढ़ाना था, ताकि जब पिंकी को पैसे मिले तो आज के हिसाब से पैसे मिले। अकाउंट्स को पता है, अकाउंट्स को क्या मूर्ख समझ के रखा है? अकाउंट बोलता है पता है तुम्हारा मकसद। अब ये तुम्हारा 4 लाख का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो गया है, किनका है ये? सारे पार्टनर्स का है। किस रेशियो में प्रॉफिट बांट रहे थे वो? आज के दिन तक जब तुम छोड़ के जा रही हो पिंकी, इक्वली बांट रहे थे, सारे पार्टनर्स का प्रॉफिट है। प्रॉफिट कौन से अकाउंट में जाता है? जब भी पार्टनरशिप फॉर्म में कोई प्रॉफिट या लॉस होता है, कौन से अकाउंट में डालते हो? कैपिटल अकाउंट ना। हाँ, तो ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट भी कहाँ जाना चाहिए? कैपिटल अकाउंट, सिंपल। तो हमने रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का क्या है जी? प्रॉफिट का हमेशा क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस। ये देख लो ना, क्रेडिट साइड ज्यादा है ना, 6 लाख, 6 लाख। क्रेडिट साइड इज मोर देन 4 लाख ना, क्रेडिट साइड 6 लाख है, डेबिट साइड 2 लाख है, तो क्रेडिट साइड 4 लाख से ज्यादा है, राइट। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का है क्रेडिट बैलेंस। अब उसको सारा का सारा मैं ट्रांसफर कर रही हूँ, तो क्या होगा? डेबिट। किन में? सारे पार्टनर्स में। सारे पार्टनर्स कौन है बाबा? कौन है? आ जाओ पार्टनर्स। सीमा, पिंकी एंड टीना। ठीक है, तो सीमा का कैपिटल अकाउंट, टीना का कैपिटल अकाउंट, पिंकी का कैपिटल अकाउंट। सिंपल जी। 4 लाख को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दो, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, तो 1,33,033 आ रहा है।
ठीक है, ठीक है, 1 को 4 कर रही हूँ, डेसिमल वरना पॉइंट में आ जाएगा ना आंसर। ठीक है, अब देखो पिंकी के कैपिटल अकाउंट में पैसा चला गया ना। अब पिंकी का कैपिटल अकाउंट 3 लाख दिख रहा था, है ना, 3 लाख ही दिख रहा था ना पिंकी का कैपिटल अकाउंट। पिंकी का कैपिटल अकाउंट 3 लाख दिख रहा था, इसमें 1,33,334 और ऐड हो गया। अब कितना हो गया? 4,33,334। अब सीमा और टीना पैसे देने आए, 4,33,334। अब पिंकी इतने मांगेगी 2, खत्म हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। उसको आज की वैल्यू के हिसाब से पैसे मिल गए, क्योंकि आज के दिन तक असेट और लायबिलिटी में जो बढ़ना और घटना हुआ उससे या तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होगा या रिवैल्यूएशन लॉस है, तो वो सबका है, क्योंकि आज के दिन तक वो पार्टनर भी इस पार्टनरशिप फॉर्म में है। अब इसके बाद वो छोड़ के जा रहा है, तो जब वो अपना शेयर बेच रहा है, मतलब रिटायर हो रहा है, तो वो बोलेगा आज के दिन तक की वैल्यू के पैसे चाहिए ना मुझे भाई, क्योंकि हम सबने मिलके ना सेट में इन्वेस्ट किया था। आज इनकी वैल्यू अगर बढ़ गई है तो मुझे उसमें हिस्सा चाहिए, या इनकी वैल्यू कम हो रही है तो हिस्सा कम भी मिलेगा। फायदा भी सबका, नुकसान भी सबका, आज के दिन तक का। इसके बाद वो छोड़ के जा रहा है ना, आज के दिन तक का तो सबका है ना। और ये कैपिटल अकाउंट में इसको रिफ्लेक्ट भी करवाना है, क्यों? क्योंकि कैपिटल अकाउंट से ही तो पैसे दोगे, इसलिए करा। ये है पूरा लॉजिक, समझ में आया? ये मैंने पूरा इलस्ट्रेशन आप सबके सामने करा। स्टार्टिंग से चलती हूँ। सबसे पहले मैंने आपको ये हाउस वाला एग्जाम्पल बताया कि सारा सामान अगर घर बेचोगे, 10 लाख का खरीदा था, 1 करोड़ में बेचोगे तो 1 करोड़ ही तो ले जाओगे ना, कि 10 लाख में मान जाओगे? नहीं ना, ठीक है ना। उसके बाद एम्प्लॉय भी पता है कैसे करता है? पेंशन फंड में रोज 10-10 हजार रुपए हर साल लगाए। अगर आज उसकी कीमत 1 करोड़ ना, तो कंपनी उसे 1 करोड़ ही देती है, आज की कीमत के पैसे देती है कि नहीं? तो ये, और फिर मैंने आपको ये बताया कि असेट, हम टोटल असेट में से बाहर वालों का पैसा हटा दें तो वो ही नेट असेट है, मतलब वो उतना पैसा है जो सारे पार्टनर्स ने दिया है, ओनर ने दिया है, मतलब कैपिटल। तो मतलब नेट असेट किसका रिफ्लेक्शन हो गया? कैपिटल का, सिंपल। अब नेट असेट तो भाई बुक वैल्यू पे आते हैं, तो आज के दिन की जो वैल्यू है वो तो नहीं आ रही होगी, नेट असेट दिख रहे होंगे जिस टाइम के आपने खरीदे हुए हैं, तो कैपिटल भी क्या दिख रहा होगा? जिस टाइम मैंने जितना पैसा लगाया हुआ है उतना। अब कोई पार्टनर जा रहा है तो वो अपना हिस्सा लेके जाएगा, पर उसके कैपिटल अकाउंट में कम पैसा दिख रहा है, क्योंकि आज उन नेट असेट की वैल्यू कुछ और है। अब वो प्रॉफिट भी हो सकती है, लॉस भी हो सकती है। अगर प्रॉफिट है, भर रही, तो बोलेगा भाई मेरा भी हिस्सा है, मैंने जब अपना शेयर खरीदा था 5 लाख में खरीदा था, आज उसकी कीमत ज्यादा है भाई, क्योंकि नेट एसेट की कीमत बढ़ चुकी है। और कम हो रही है तो बाकी बचे हुए पार्टनर बोलेंगे तेरा हिस्सा कम हो चुका है, तूने खरीदा था 5 लाख में पर नुकसान हो गया। नुकसान भी सारे पार्टनर्स का, फायदा भी सारे पार्टनर्स का, है कि नहीं? अब इसे करे कैसे? इसे करने के लिए मैंने क्या बोला? रिवैल्यूएशन इज द सॉल्यूशन। सारी एसेट एंड लायबिलिटी को आज की वैल्यू पे दिखा दो, मतलब हम बुक्स में इनकी कीमत बढ़ा दे रहे हैं। अब बढ़ा तो दे रहे हैं, लेकिन करस्पॉन्डिंग साइड किस अकाउंट को करें? असेट एंड लायबिलिटी का अकाउंट है, दूसरी साइड पे किसका अकाउंट करें? दूसरी साइड पे एक नया अकाउंट खोला, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, हमने ये करा, उससे हमें फाइनली प्रॉफिट या नुकसान आ गया। मेरे एग्जांपल में प्रॉफिट है, प्रॉफिट सारे पार्टनर्स का है, मिल गया सारे पार्टनर्स को जो उनका शेयर है उसमें। तो इस हिसाब से पिंकी के कैपिटल में आज की वैल्यू के जितना भी पैसा चला गया, 3 लाख तो उसका दिख रहा था, और आज जितनी वैल्यू बढ़ी है उसका हिस्सा भी चला गया। तो अब जब पिंकी को पैसा मिलेगा, देखेंगे पिंकी का कैपिटल इतना दिख रहा है, तो उतना ही पैसा मिला, वो खुश, क्योंकि उसको आज के हिसाब से अपना शेयर मिल गया। क्योंकि रिटायरमेंट इज एज गुड एज वो अपना शेयर बेच रही है। तो जब वो अपना शेयर बेच रही है, वो क्या बोलेगी कि मुझे आज के हिसाब की वैल्यू दो ना। जैसे मैं अपनी 10 लाख की बिल्डिंग 1 करोड़ में बेच रही हूँ, आज की वैल्यू उसकी 1 करोड़ है, तो मैं 1 करोड़ मांगूंगी सामने वाले से कि 10 लाख में बेच के चली जाऊंगी? नहीं ना, 10 लाख की मैंने बिल्डिंग खरीदी, उसकी वैल्यू आज 1 करोड़ है, तो 1 करोड़ ही मांगूंगी ना। उसी तरीके से पिंकी ने जब पैसे लगाए थे तब 5 लाख लगाए थे, लेकिन आज असेट की वैल्यू 15 लाख हो गई, तो वो उस हिसाब से अपना हिस्सा मांगेगी ना, उसी तरीके से। ठीक है, तो उसको आज की वैल्यू के हिसाब से पैसे मिल गए। ये पूरा सॉल्यूशन दे दिया अकाउंट्स ने रिवैल्यूएशन के थ्रू। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से सारा लॉजिक समझ में आया होगा।
कोई भी दिक्कत है कमेंट या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। अगर नहीं समझ आया आप मेरी वीडियो को भी दोबारा देखिए, और नहीं समझ आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझसे कमेंट या व्हाट्सएप करके अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। और हाँ जी, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, उसे प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं सारे कंसेप्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट वही पोस्ट करने वाली हूँ। हमारे एग्जाम से पहले हमारे सारे चैप्टर के रिविजन्स प्रोवाइड किए जाएंगे, तो उससे रिलेटेड नोट्स, सारे कंसेप्ट वीडियोस, सारे कंसेप्ट नोट्स एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट, वो सब कुछ टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट होने वाला है। तो डू ज्वाइन दैट चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड स्माइल करो और जिंदगी जियो, लेकिन जिंदगी में पढ़ाई भी एक पार्ट है, तो उसे भी अच्छे से करो। ठीक है जी, बाय।